रूबी का पति राहुल जैसे ही अपने काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है, वो तो बाहर चला जाता है। राहुल के दो बच्चे होते हैं, एक की उम्र 12 साल थी और एक 10 साल की बेटी होती है। दोनों ही स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं और जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए रवाना होते हैं और अब जैसे ही रूबी घर पर अकेली होती है तो तुरंत फोन उठाती है और किसी को कॉल मिलाती है। और कुछ ही देर के बाद एक नौजवान लड़का रूबी के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है दोस्तों। उसे देख करके रूबी स्माइल करती है, घर के अंदर लेती है और दरवाजा बंद कर देती है और उसे लेकर के सीधे पहुंच जाती है अपने बेडरूम में। और वहां जाने के बाद दोनों जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को तृप्त करने में लग जाते हैं, जैसे कि उनका ये आए दिन का खेल था, कोई नया खेल नहीं था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी दोस्तों, उस लड़के के साथ रूबी जो है वो जी भर करके अपना खेल खेलती है। जब वो उस लड़के के साथ ये सारा खेल खेल रही थी, लगातार उस दौरान रूबी का फोन बज रहा था। रूबी देखती है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती है। और जैसे ही वो लड़का अपना काम फिनिश करने के बाद रूबी के घर से रवाना होता है, उसके बाद रूबी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से उसे लगातार कॉल आ रहे थे। और सामने वाला जब कॉल रिसीव करता है तो रूबी सिर्फ उसे इतना ही कहती है कि हाँ आ जाओ। रूबी ने ये किससे कहा था कि आ जाओ। कुछ देर के बाद रूबी के घर की डोरबेल फिर से बजती है और इस बार जब रूबी दरवाजा खोलती है तो सामने दूसरा लड़का मौजूद होता है दोस्तों। और सेम वही प्रोसेस, सेम वही कार्यक्रम जो रूबी ने उस लड़के के साथ किए थे, वही सेम चीजें वो इस लड़के के साथ दोहराती है। इसे भी लेकर के अंदर जाती है और इसके साथ भी वही सब कुछ करती है। अब दोपहर तक ये लगी पड़ी थी इस लड़के के साथ और फिर इसके बाद ये लड़का भी वहां से निकल करके चला जाता है, क्योंकि अब बच्चे के लौट करके आने का स्कूल से टाइम हो चुका था। कुछ देर के बाद बच्चे लौट भी आते हैं और उसके बाद शाम के 4 बजे का वक्त होता है और जब बच्चे ट्यूशन के लिए निकल करके जाते हैं तो रूबी जो है वो फिर से एक नंबर मिलाती है और इस बार तीसरे लड़के को बुलाती है और तीसरे लड़के के साथ बच्चे के ट्यूशन से आने के लौटने तक वो यही काम फिर से दोहराती है। और फिर जब बच्चे ट्यूशन से आ जाते हैं, रात हो जाती है, बच्चे रात को खाना खाकर सो जाते हैं। पति राहुल जो था वो बिजनेस टूर पर बाहर गया हुआ था, वो लौट करके आ जाने वाला नहीं था और बस ये पूरी रात जो थी वो रूबी की रंगीन होने वाली थी। और उसके बाद रूबी जो है वो रात को बच्चे के सोने के बाद कॉल मिलाती है अपने सबसे फेवरेट लड़के को और उसे कॉल करके रात को बुलाती है। लड़का आकर के पहुंचता है और उसके बाद रूबी जो है वो उसके साथ सारी रात यही काम फिर से दोहराने लगती है दोस्तों। सारी रात रुक रुक कर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है और सुबह बच्चों के उठने से पहले उस लड़के को रूबी जो है वो अपने घर से रवाना कर देती है। रूबी ये सब कुछ क्या कर रही थी दोस्तों और क्यों कर रही थी? क्या सिर्फ ये 4 ही लड़के थे जिन्हें रूबी एक टाइम एक साथ चला रही थी, या फिर ऐसे अनेकों लड़के थे जिनके साथ रूबी ये सब कुछ कर्म कांड किया करती थी? और इस बात का जब खुलासा होता है तो जिस जिसने इस घटना को सुना और जिस जिस तक ये घटना पहुंची, वो हर व्यक्ति सोच करके हैरान हो जाता है कि क्या सचमुच में कोई महिला ऐसा भी कर सकती है? क्या किसी महिला की शारीरिक जरूरत इस हद तक भी हो सकती है कि वो जो है वो इस हद तक गुजर जाए और ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दे दे? क्योंकि रूबी ना यहाँ से शुरू हुई थी और ना ही वो यहाँ पर रुकने वाली थी दोस्तों। इसके बाद रूबी ने जो कुछ भी कांड किया था वो जो था वो बहुत ही दिल को दहला देने वाला तो था दोस्तों। क्या था ये मामला और क्या थी ये घटना, बताऊंगी पूरी घटना विस्तार से। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और एक हाइप कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कमेंट की कहानी कहाँ से देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला संभल और उसी अंतर्गत एक इलाका पड़ता है और उसी इलाके का रहने वाला होता है एक व्यापारी जिसका नाम राहुल होता है, जो कि जूता कारोबारी होता है दोस्तों। जिस वक्त जहां पर वो रह रहा होता है, दरअसल वो उसका गांव नहीं था, वो उसका ससुराल था। उसकी पत्नी जिसका नाम रूबी होता है, रूबी से 15 साल पहले राहुल का विवाह हुआ था। कुछ सालों के बाद राहुल रूबी के साथ उसके मायके में आकर के रहने लगा था, गांव में आकर के रहने लगा था, लेकिन घर अलग था दोस्तों। वो लोग अलग घर में रहा करते थे। वक्त बीतने लगा, 2 बच्चे हुए। एक बड़ा बेटा हुआ जिसकी उम्र इस वक्त 12 साल थी और बेटी जिसकी उम्र 10 साल थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कारोबार भी अच्छा चल रहा था। राहुल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता था, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए, उन्हें अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर भविष्य देने की और अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया करता था। लेकिन जो रूबी थी वो वक्त के साथ, जब वक्त बीतने लगता है, वैवाहिक जीवन जब शुरू होता है और जो 2-2 बच्चे हो जाते हैं, शादी को 15 साल हो जाते हैं, उसके बाद जो कपल होता है दोस्तों, वो अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि उनमें वो जो प्यार की जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे उनमें कमी आने लगती है। वो परिवार में, बच्चों में और बाकी चीजों में बिजी होने लगते हैं और ये चीजें सेकेंडरी उनके लिए हो जाती है दोस्तों। लेकिन रूबी के साथ ऐसा नहीं था। उसके जीवन में आज भी वो सुख पहले ही नंबर पर आया करता था और वो राहुल से इसी चीज की अपेक्षा करती थी। लेकिन जो राहुल था, शायद वो उसे ये सुख देने में सक्षम नहीं था, या फिर अब उसका इंटरेस्ट रूबी में कम हो गया था। वो बिजनेस और बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था।
और रूबी की जो ये जरूरतें थी वो उस पर ध्यान ही नहीं दिया करता था, उसे वो प्राथमिकता ही नहीं दिया करता था। और बस यही राहुल ने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि रूबी की इच्छा जब राहुल से पूरी नहीं होती थी तो जो रूबी थी वो अपना सुख बाहर ढूंढना शुरू कर देती है। पहले वो संकोच करती है, लेकिन धीरे से एक लड़के से उसके संबंध स्थापित हो ही जाते हैं। पति की गैर हाजिरी में वो उस लड़के को घर पर बुलाती थी, उससे अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करी थी। धीरे धीरे रूबी उस लड़के के साथ ये सब कुछ करती रही, लेकिन रूबी को जब ये चस्का लगा तो रूबी की अपेक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अब रूबी एक लड़के से खुश नहीं हो रही थी। रूबी जब उस लड़के से बोर हो गई तो फिर उसने उससे पल्ला झाड़ा और दूसरे लड़के को फंसाया। अब रूबी को अपने से कम उम्र के लड़के पसंद आने लगे थे, क्योंकि बड़े उम्र के लड़के के साथ इस तरह से रिश्ते में रहना उसके बदनामी का डर था, और नए नए लड़कों को फंसाना, उनके साथ ये सब कुछ करना, जवान खून जवान जो सुख वो दिया करता था वही सुख रूबी को चाहिए था। रूबी ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा। रूबी अब इस कांड में उसके 4 बॉयफ्रेंड थे। 4 लोगों के साथ वो इस वक्त रिलेशन में थी। इससे पहले रूबी में कितने लड़के आए, कितने पुरुष आए, शायद इसका हिसाब रूबी ने कभी रखा ही नहीं दोस्तों। लेकिन एक घटना जब घटित हुई, इस वक्त रूबी के 4 बॉयफ्रेंड जो है करंट में चल रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। 12 दिसंबर 2025 की वो सुबह, जब राहुल हर बार की तरह घर पर तैयार होता है और तैयार होने के बाद बाहर जा रहा होता है, तो रूबी से कहता है कि वो बिजनेस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है, तो शायद वो आज लौट करके नहीं आ पाएगा, उसे कुछ काम है, तो रात को देर हो जाएगी, तो हो सकता है वो कल ही लौट कर आएगा। और उसके बाद राहुल निकल जाता है। राहुल जैसे ही निकलता है रूबी की बाँछें खिल जाती है, क्योंकि रूबी की आज की रात काफी अच्छी होने वाली थी, मौज मस्ती में होने वाली थी। क्योंकि रूबी अक्सर यही करती थी कि रूबी के पति के चाहते ही वो अपने दोस्तों को बुला लेती थी घर पर, उनके साथ मौज मस्ती में जुट जाती है। खैर रात गुजर जाती है, रूबी का प्रेमी घर पर आता है, जो होना था वो होता है, लेकिन अगले दिन जो राहुल गया था वो लौट करके नहीं आता है। रूबी इंतजार कर रही थी राहुल लौट करके आया था। राहुल का फोन ट्राई करती है तो उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान हो जाती है। उस दिन के साथ उस दिन शाम भी बीत जाती है, लेकिन फिर भी राहुल लौट करके नहीं आता। और इसके बाद जो रूबी होती है वो जब परेशान हो जाती है, हर तरफ कॉल कर लेती है, राहुल का कुछ पता नहीं चलता है, तो वो घबरा जाती है और जा करके नजदीकी थाने में राहुल की गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। इधर 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। सुबह सुबह एक दिन थाने में कॉल आकर के पहुंचता है। वहां पर नजदीक में जो एक गंदा नाला है, वहां पर एक बैग पड़ा हुआ है, और बैग से बाहर एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसे देख करके रूह कांप जाए, और जिसे कुत्ते नोच रहे हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पुलिस की टीम मौके पर जाकर के जब पहुंचती है और देखती है, तो वो क्या देखती है कि एक बैग है, और जिसे कुत्तों ने फाड़ दिया है, और फाड़ करके उससे जो बाहर चीज निकाली और जिसे वो नोच रहे थे दोस्तों, वो और कुछ नहीं था, बल्कि वो एक इंसानी धड़ होता है, जिसका ना सर था और ना जिसके हाथ थे, ना जिसके पैर थे, सिर्फ गर्दन से लेकर के जांघों तक का वो धड़ होता है। पुलिस कुत्तों को वहां से हटाती है और तुरंत उस शव को, उस एरिया को तो कब्जे में करती है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, उसके जांच के लिए उसे भिजवा दिया जाता है। अब शुरू होती है पुलिस की पड़ताल, पुलिस की तफ्तीश। लेकिन आखिर ये व्यक्ति था तो था कौन, और ये है तो है कौन? क्योंकि ना तो उसका सर था और ना ही कोई बाकी के हिस्से थे जिससे कि कुछ अंदाजा लग सके कि आखिर ये व्यक्ति था तो कौन था। पुलिस की सबसे बड़ी सरदर्दी तो यही थी कि इस व्यक्ति की शिनाख्त कैसे होगी। आसपास का पूरा इलाका खंगाला जाता है, लेकिन कहीं भी शरीर के बाकी हिस्से पुलिस को बरामद नहीं होते। यहाँ पर जब बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स कर रहे थे, तो पुलिस को एक कॉल आकर पहुंचता है। पुलिस जाकर के देखती है, पहुंचती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि बदन पर एक टैटू बना हुआ था दोस्तों, और टैटू में डिजाइनिंग में बड़े से राहुल लिखा हुआ था। तो पुलिस को यहाँ से ये सुराग तो मिल चुका था कि ये व्यक्ति का नाम हो ना हो राहुल ही है। अब ये राहुल कौन है, इसीलिए पुलिस जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेती है, और वो जो टैटू है वो हर जगह दिखाया जाता है। खबर फैलाई जाती है कि ये व्यक्ति कौन है, अगर इसे कोई जानता है तो प्लीज पुलिस से संपर्क करे। कोई व्यक्ति से तो पुलिस से संपर्क नहीं करते, लेकिन एक संबंधित थाने से इस थाने में कॉल आकर के पहुंचती है, और वो बताते हैं कि एक राहुल नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक महिला ने दर्ज करवाई है, जिसका नाम रूबी है और जिसका पति 2 दिनों से लापता है। पुलिस तुरंत रूबी से संपर्क करती है। रूबी को थाने बुलाया जाता है, उसे पूरी घटना की जानकारी दी जाती है, उसे अस्पताल लेकर के जाया जाता है, और उसे वो जो धड़ होता है वो दिखाया जाता है। तो और पहचानने के लिए कहा जाता है, तो रूबी जो थी वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि नहीं, ये मेरे पति का धड़ नहीं है, और ये मेरा पति राहुल नहीं है, ये कोई और है। पुलिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, संयोग कि इसका पति जो है वो राहुल लापता है, और ये व्यक्ति मिला है, इसका भी नाम राहुल है, और ये उसका पति नहीं है। पुलिस को पता नहीं उनका क्या शक हो जाता है कि पुलिस अभी रूबी से पूछताछ कर ही रही थी, तभी वो उनका फोन मांग लेती है। रूबी अपना फोन देने में आनाकानी करती है, लेकिन पुलिस के आगे रूबी की एक नहीं चलती है, और पुलिस रूबी का फोन लेकर के उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। और जब उसकी गैलरी को स्क्रॉल करना पुलिस शुरू करती है, फोटोज सब देखने लगती है फैमिलीज की, एक फोटो पर पुलिस आकर के रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि उस फोटो में रूबी के साथ राहुल था, और उस वक्त राहुल ने जो टी शर्ट पहन रखी थी दोस्तों, वही टी शर्ट घटना स्थल से उस धड़ के साथ पुलिस को भी बरामद हुई थी।
अब पुलिस इस टी शर्ट को मैच करवाती है और पुलिस समझ जाती है कि ये जो है वो इसी राहुल की धड़ है और ये शरीर उसी का है और रूबी जो है वो झूठ बोल रही है। और जब रूबी को ये दिखाया जाता है तो रूबी भी शक पका जाती है और ठंड के दिनों में रूबी के माथों पर पसीना बहना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब पुलिस तो बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाती है और उसके बाद जब रूबी से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रूबी पुलिस के आगे टिक नहीं पाती है और फिर रूबी जो राज उगलती है दोस्तों वो सबको हिला देने वाला होता है और रूह कपार देने वाला होता है। रूबी कबूल कर लेती है कि ये जो धड़ है ये उसी के पति राहुल का है और उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति राहुल का ये हाल किया है, उसकी हत्या की है। और पुलिस जब उससे पूछती है कि पूरी घटना विस्तार से बताओ तो दोस्तों जो रूबी कहानी बताती है वो इस तरह से निकल करके सामने आती है कि होता क्या है कि जो रूबी थी वो अपना गलत खेल, गंदा खेल जो ये था वो इसी तरह से खेल रही थी और नए नए लड़कों से अपनी सारी जरूरतों को पूरी करवा रही थी। और ऐसी बातें कब तक छुपती, जब अलग अलग लड़कों को बुला करके घर में महिला ये काम करवाएगी तो गाँव और मोहल्ले में तो ये बात होना स्वाभाविक ही है दोस्तों। ये लड़के जो इसके साथ सब कुछ कर रहे थे क्या वो बाहर जाकर के और लोगों से नहीं बताते होंगे, और जब बात बाहर फैलती है तो उड़ती उड़ती कहीं ना कहीं से राहुल के कानों तक भी पहुंच जाती है। लेकिन राहुल तो अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करता था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहता था कि लोग मुझसे जलते हैं, मेरी पत्नी की खूबसूरती से जलते हैं और इसीलिए वो मेरी पत्नी को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाते हैं। लेकिन एक के बाद एक कई बार राहुल के पास ये बात आकर के पहुंचने लगी थी। अब राहुल के भी दिल में जो शक का बीज पड़ा था उसमें भी अंकुर फूटने लगा था दोस्त। अब राहुल को भी लगने लगता है कि इतनी अफवाहें जब उड़ रही हैं, धुआं वहीं से निकलता है जहां कुछ न कुछ आग होती है, तो क्यों न इस बात की पड़ताल कर ही ली जाए कि क्या सच में कुछ ऐसा है। और उस दिन राहुल ने अपनी पत्नी से जब सुबह कहा था कि वो जा रहा था किसी काम से और शायद कल ही लौट करके आएगा, उसके बाद वो पत्नी से कुछ ऐसा कहता है कि पत्नी किसी काम से अंदर अपने कमरे में चली जाती है और राहुल जो होता है वो बाहर ना जाकर के जाते हुए अपने ही घर में एक ऐसी जगह जाकर के छुप करके बैठ जाता है। पत्नी को लगता है कि राहुल जो है वो चला जा चुका है। दिन बीतता है और रात होती है और जब रात होती है, बच्चे जब सो जाते हैं, उसके बाद राहुल को लगता है कि नहीं, मेरा अंदेशा गलत हुआ, मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। राहुल अभी ये सोच ही रहा था तभी डोरबेल बजती है दोस्तों और उसकी पत्नी जो है वो एक नाइट गाउन पहने हुए जाकर के दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही लड़का घर के अंदर प्रवेश करता है और वहीं से उन दोनों की गले मिलना और लिपटा छिपटी शुरू हो जाती है। वो रूबी को गोद में उठा कर लेकर बेडरूम में पहुंच जाता है। राहुल को काटो तो खून नहीं, उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी। वो आज अपनी आंखों से जो देख रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद राहुल छुपी हुई जगह से निकलता है, दबे पांव अपने बेडरूम की ओर बढ़ता है। ना दरवाजा बंद था ना खिड़की बंद थी, क्योंकि पत्नी को तो पता था कि घर पर कोई है ही नहीं। बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी गई थी, तो खुलेआम ये चीज चल रहा था, देखने वाला कोई नहीं था। वो नहीं जानती थी कि राहुल जो है वो आज घर के अंदर ही है। और राहुल जब जाकर के वहां पहुंचता है और अंदर का जो दृश्य देखता है कि पत्नी जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के साथ बिस्तर पर है और जो वो काला कांड कर रही थी, राहुल ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। राहुल का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है, वो वहीं पर चीखने चिल्लाने लगता है। एकदम से रूबी जो है वो घबरा जाती है और वो जो लड़का वो गौरव होता है वो भी घबरा जाता है कि उसने कहा कि तुमने इतना सब कुछ कांड कर दिया, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। कई दिनों से मेरे पास ये पहुंच रही थी लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने आज जो किया है, तुमने मेरी सारी इज्जत मान मर्यादा को तार तार कर दी है। बस रात का इंतजार करो कि ये रात बीते और जब कल सुबह होगी तो तुम्हारे पूरे परिवार के सामने और पूरे गांव के सामने मैं तुम्हें नग्न घुमाऊंगा। राहुल काफी गुस्से में था, वो माफी मांगना शुरू कर देती है रूबी और माफी रूबी गौरव भी मांगने लगता है, लेकिन राहुल माफ करने की स्थिति में था ही नहीं दोस्तों। वो गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन उसने गुस्से में ये नहीं सोचा कि जितना गुस्सा वो दिखा रहा है ये गुस्सा उसके ऊपर बैकफायर भी करने वाला था। राहुल बिल्कुल ही केयरलेस था, वो सतर्क नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उस पर भी हमला किया जाएगा। वहीं पर रखा हुआ हथौड़ा उठाती है रूबी और दे मारती है राहुल के सर पर और फिर उसके बाद गौरव भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। लोहे की किसी भारी चीज से उस पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और इतने बार किए जाते हैं कि वहीं घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इन लोगों ने घबराहट में राहुल के साथ ये कर तो दिया था, लेकिन अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब इसके 100 को कहाँ ठिकाने लगा जाए। मार्केट जाता है गौरव और मार्केट से बैग्स खरीद करके लाते हैं 2 और कुछ पॉलिथीन खरीद करके लाते हैं, कुछ एक कटर मशीन भी खरीद के लाते हैं और घर आने के बाद 100 के 6 टुकड़े बनाए जाते हैं। सर अलग किया जाता है, दोनों हाथ पैर अलग कर दिए जाते हैं। एक बैग में धड़ को पैक किया जाता है, बाकी दूसरे बैग में जो है वो सर हाथ पैर जो भी हिस्से थे उनको पैक किया जाता है। धड़ वाला हिस्सा गंदे नाले में ले जाकर के फेंक दिया जाता है और बाकी का जो हिस्सा था वो एक गाड़ी रेंट से बुलाई जाती है, उसमें बैठा जाता है। गंगा नदी में जाने के बाद उस बैग को उसी नदी में फेंक दिया जाता है दोस्तों। पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है, गौरव को हिरासत में ले लिया जाता है। एक दल उस जगह पर जहां पर पहुंचता है जहां पर नदी में फेंका जाता है, गोताखोर उतारे जाते हैं, लेकिन 100 के बाकी टुकड़े पुलिस को बरामद ही नहीं हुए दोस्तों। कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जाती है रूबी की
तो रूबी की जब कॉल रिकॉर्ड निकाली जाती है और जो उसमें निकल करके कहानी सामने आती है तो पुलिस हैरान परेशान थी, क्योंकि गौरव कोई उसका एक बॉयफ्रेंड रूबी का नहीं था। रूबी इस वक्त करंट सिचुएशन में 4 लड़कों के साथ लगातार संपर्क में थी। घंटों घंटों रूबी की उनके साथ बातें हुआ करती थी और अश्लील चैट भी पुलिस के सामने निकल करके आती है इन चारों लड़कों के साथ। लेकिन गौरव कुछ ज्यादा ही खास था। इसने पिछले कुछ महीनों में 11,000 बार रूबी के साथ कॉल पर बात की थी दोस्तों। ये सिर्फ 4 लड़के ही नहीं, जब पुलिस और पीछे जाती है तो ऐसे कई लड़के, कई लोग सामने निकल करके आते हैं जिनके साथ रूबी लगातार संपर्क में रहती थी, घंटों घंटों बातें किया करती थी। मतलब इन 4 लोगों के अलावा पहले भी रूबी कई लोगों के साथ जो है वो फिजिकल रिलेशन में रह चुकी थी और करंट में ये 4 लोग 4 बॉयफ्रेंड वो एक साथ चला रही थी। लेकिन इस हत्याकांड और इस घटनाक्रम से बाकी के 3 लड़कों का कनेक्शन निकल करके कोई सामने नहीं आता है। इस कांड को अंजाम सिर्फ और सिर्फ गौरव और रूबी ने दिया था, और वो भी इस कांड को अंजाम किसी प्लानिंग के तहत नहीं दिया गया था। बस वो अपनी मौज मस्ती में थे, वहां पर मौज मस्ती करने के लिए मिले थे। लेकिन जो घात लगाए बैठा हुआ था, जो उसका पति राहुल था, बस राहुल ने जब रंगे हाथों पत्नी को पकड़ा तो घबराहट में जब उसे कुछ सूझा नहीं, तो राहुल ने जब कहा कि कल तुम्हारी परेड निकलेगी, बारात निकलेगी, तो बस बदनामी के डर से और बात किसी के सामने ना आए तो राहुल को ही रास्ते से हटा दिया गया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद अगले दिन थाने में जाकर के फिर कंप्लेंट भी दर्ज करवाती है दोस्तों। संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत गौरव और रूबी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, न्यायालय के सामने पेश किया गया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया दोस्तों। इस तरह से ये घटना निकल करके सामने आए कि कैसे समझ नहीं आता है कि इतनी किसी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इतनी आगे ये सब चीज करने की कैसे हो सकती है कि जो ना अपना घर देखे, अपना परिवार देखे, बच्चे भी बड़े हो चुके थे, ना ही वो उनके बारे में सोचे और बस लगातार सिर्फ और सिर्फ वासना के इस खेल में वो फंसी रहे और यही खेल खेलती रही। एक के बाद एक वो कपड़ों की तरह अपनी जिंदगी में लड़कों को बदल रही थी और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दे कि अपना बसा बसाया सुखी संसार उजाड़ दे, पति को मौत के ही घाट उतार दिया और खुद को जेल जाकर बैठ गई। अब उन दोनों बच्चों को उसने अनाथ कर दिया। अब उन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनका भविष्य अब क्या बनेगा दोस्तों। बस ये थी आज की घटना दोस्तों। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।